ओम गणेश हर हर महादेव। और एक बार पुनः आप सभी का कर्मकांड बाय आनंद पाठक में मैं स्वागत करता हूँ। और जैसे आप लोग सुन रहे हैं अभी श्रीमद् बृहद धर्म शिव पुराण या श्रीमद् बृहद शिव धर्म महापुराण, अब उसका तीसरा अध्याय तो अभी आपने सुना होगा, लेकिन तीसरा अध्याय काफ़ी लंबा है और उस अध्याय में बहुत सारी चीज़ें जो है समझने लायक है। जैसे आपने अभी तीसरे अध्याय में पहले भाग में आपने सुना कि ब्रह्मा विष्णु का अहंकार दूर हुआ, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र में कौन बड़ा कौन नहीं वो भगवान शिव ने लिंग स्वरूप में सब कुछ बताया, या फिर उनको एक प्रकार से कहे कि प्रभाव दिखाया। उसके अलावा ब्रह्मा विष्णु इंद्र वायु सोम ये सारे देवता किस शिवलिंग की पूजा करते हैं वो आपने श्रवण किया। तो ये अध्याय काफ़ी लंबा है, अगर मैं संक्षिप्त में कहूँ तो अभी ये जो लिंग है उसके विषय में इसी तीसरे अध्याय के दूसरे भाग में क्या लिखा है, क्या कहा था नंदिकेश्वर मुनि ने सनत कुमार को, आज वो आप श्रवण कीजिए। और सीधा ही हम वह दूसरा जो भाग है तीसरे अध्याय का वो शुरू करते हैं। और यहाँ पर फिर कहा गया, अर्थात जो नंदी महामुनि थे उन्होंने कहा कि लिंगद्वयम समाख्यातम चरम चाचरमेव च चरम व्यक्तित्वति विख्यातम अचरम पार्थिवादिकम, अर्थात जो लिंग है वह चर है और अचर, अर्थात दो प्रकार के लिंग है। चर लिंग जो व्यक्त रूप में होता है, जबकि अचर लिंग पार्थिव पाषाणमय आदि का होता है। फिर आगे कहा कि चरलिंग में सदा महेश्वर प्रतिच्छन्न रूप में रहते हैं और अचरलिंग में मंत्र द्वारा संस्कार में सदाशिव का निवास होता है। अब यहाँ पर क्या कहा भगवान ने कि जो पाषाण पार्थिव ये जो विभिन्न प्रकार के जो यह अचरलिंग है उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और उसमें शिव जी का निवास होता है, जबकि जो चरलिंग होता है वह स्वयंभू ही प्रतिष्ठित होता है। ये इसका अर्थ समझना चाहिए। फिर कहा कि प्रकार अंतर में अर्थात समय के अनुसार स्थावरम जंगमम चैव द्विविधम लिंगमिष्यते, स्थावरम स्थापितम लिंगम जंगमम दीक्षितम विदुः, अर्थात एक स्थावर और दूसरा जंगम, दो प्रकार के लिंग होते हैं। इनमें से जो स्थावर लिंग है तो वो स्थापित किए गए होते हैं और जंगम लिंग है वो दीक्षित को कहते हैं, जो दीक्षित के द्वारा दीक्षा प्राप्त किए हुए होते हैं वह। किंतु यह ज्ञातव्य है कि जंगम लिंग की अवमानना करने से स्थावर लिंग की पूजा भी निष्फल हो जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक सही है दूसरा गलत है, एक की निंदा की तो दूसरे का जो फल है वो ऑटोमेटिक वहीं पर क्षय हो जाता है। इसलिए बुद्धिमानों को इन दोनों जंगम और स्थावर लिंगों की कभी भी अवहेलना अवमानना नहीं करनी चाहिए। सनत कुमार से श्री नंदिकेश्वर आगे बोले कि इस तरह से लिंग की प्रतिष्ठा समस्त विधान के साथ करने से व्यक्ति को जो फल मिलते हैं उन फलों के संबंध में अब मैं महात्म्य श्रवण करवाता हूँ, वह एकाग्र चित्त से खुद भी श्रवण करें और बाकी लोगों को भी श्रवण करवाइए। अब क्या कहते हैं कि सभी प्रकार के दान यज्ञ तप तीर्थ और वेदों से मिलाकर जो फल मिलता है उस फल का करोड़ गुना फल लिंग की स्थापना करने वाले व्यक्ति को प्राप्त होता है। अब क्या है इसका मतलब, जो कोई भी मनुष्य किसी भी शिवालय में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करता है या करवाता है उसको ये सारा फल प्राप्त होता है। फिर जो एक उचित लक्षणों वाले लिंग की विधि पूर्वक स्थापना करता है उसे समस्त आगमों में कहा गया पुण्य करोड़ गुना होकर प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी माता के और पिता के यत्नपूर्वक स्त्रियों के द्वारा वहन किए गए 21 कुलों को तारकर वह अंत में रुद्रलोक में निवास करता है। इस भूतल पर उपस्थित सभी भोगों के प्रलय काल में नष्ट होने पर भी वह ज्ञान योग का आश्रय लेकर उनसे मुक्त हो जाता है। और यदि वह वेद राज्य अर्थात वेद वर्णित सप्त समदैव प्रदोषित एकराट सम्राट की आकांक्षा रखता हुआ दूसरे भव में जन्म भी ग्रहण करता है तो वह इस 7 द्वीपों और समुद्र वाली पृथ्वी का अधिपति अर्थात राजा बन जाता है। जो व्यक्ति पार्थिव लिंग बनाकर उसकी वेदी सहित अर्चना करता है वह यहीं पर धर्मवान और श्रीमान होकर के अंत में रुद्रलोक में जाता है। अब इसको थोड़ा समझिए विस्तार से। पार्थिव लिंग कुछ लोग बनाते हैं लेकिन उसमें जो वेदी आधार रूप है जो माता रानी का स्वरूप कहलाता है, कभी कभी कुछ लोग वो नहीं बनाते हैं, तो वो ना बनाने से दोष ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा कि आधार वह स्वरूप बनाकर कोई पार्थिव लिंग बनाता है तो उसको वह फल प्राप्त होकर वह अंत में रुद्रलोक में जाता है। अब पार्थिव जो लिंग है
उसका पुण्य फल जो है, जो नंदिकेश्वर महामुनि ने सनत कुमार को श्रवण करवाया, वह श्रवण करें कि त्रिसंध्यम योर्च यद्बिंबम कृत्वा लिंगम तु पार्थिवम। इसी प्रकार से जो पार्थिव लिंग बनाकर उसके बिंब का तीनों संध्या काल में पूजन अर्चन करता है, उसे प्राप्तव्य 100 से भी अधिक पुण्यों के फलों को मैं कहता हूँ, वह सुनिए। ऐसा पूजन करता मनुष्य इसी देह से रुद्र स्वरूप होकर पृथ्वी पर विचरण करने लगता है, अर्थात वह स्वयं शिव हो जाता है और अपने दर्शन तथा स्पर्श के द्वारा समस्त मर्त्यलोक वासियों के पापों को नष्ट कर डालता है। देवता की स्थापना करके वह अपने 21 कुलों का उद्धार करता हुआ अपने सहायकों के साथ नित्य ही भगवान रुद्र के समान आनंद में रहता है, शिवगामी हो जाता है। अब अलग अलग प्रकार के जो लिंग है उसके फलों को सुनिए। अब उसको संस्कृत में शाली पिष्ट लिंग पूजन विधि माह या महात्म्य यह कहा है कि चावल के आटे का लिंग बनाए जो सभी प्रकार की गंधों से शोभायमान हो, अर्थात अनेक प्रकार के चंदन उसमें मिश्रित करे और फिर उसका लिंग बनाए। सभी प्रकार के कुसुमों की गंध और तरह तरह के फलों से लकदक हो, अर्थात फलों के रस से मिश्रित करके भी आप लिंग बना सकते हो, चावल के आटे के अंदर डालकर उसे अनेक प्रकार के भक्ष्य व भोज्य सामग्री नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। अलग अलग प्रकार के प्रसाद भोग लगाए उस लिंग के सामने। पूजा के लिए ज्ञानी को चाहिए कि घी के दियों को प्रज्वलित करके साथ ही आजू बाजू में अगरू का धूप रखे। घी के दिए प्रज्वलित करें यथाशक्ति 1 या उससे अधिक, और अगरू का ही धूप रखे। पश्चिम भाग में शोभायमान मनशिला को रखे, उत्तर में चंदन और पूर्व में हरिताल द्रव्य को रखे। इस प्रकार अपनी वित्तीय क्षमता के अनुसार, यहाँ पर क्या कहा है कि अपनी परिस्थिति के अनुसार जो भी पूजन विधि की जाती है उस सबको कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान शिव को अर्पित कर देना चाहिए। अर्थात ये जो सारी पूजा विधि की वह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को ये सारी चीज़ें हैं शिवालय में अर्पण करनी चाहिए। अब तस्य पूजन फल माह, उसका फल क्या है? महादेव की इस प्रकार से जो कोई भी सेवा करता है, चाहे वो थोड़ी बहुत भी सेवा करता है, जिस फल को वह प्राप्त करता है वह ये है कि साधक सभी पापों से मुक्त होकर समस्त प्रकार की चेष्टाओं को छोड़कर शिव लोकों को गमन करता है। निष्फल और सभी और जा सकने से योग्य अव्यय भगवान शिव के पूजन मार्ग में प्रवेश वह करता है, अगर इस प्रकार से वह पूजन करता है तो। मात्रा आंवले के आकार का भी शिवलिंग बनाकर जो भी उसका तन्मय होकर तद्रुप होकर पूजन करता है वह भी शिवलोक को प्राप्त होता है। और अपने पुण्यों के क्षय होने पर वह पुनः इस पृथ्वीलोक में जन्म लेकर धर्मनिष्ठ राजा होता है, अथवा तो वह वेद वेदांग के तत्व को जानने वाला ब्राह्मण ज्ञानी हो जाता है। यदि कोई मिट्टी का, कोई भस्म का, कोई गोबर के पिंड का तथा कोई बालू का भी लिंग बनाकर तत्काल पूजता है, वह अयूत 10,000 कल्पों तक दिव्य लोक में निवास करता है। अर्थात कोई यह लिंग भी बनाता है अलग अलग प्रकार का, तो वह भी 10,000 कल्पों तक निवास करता है दिव्य लोकों में। इसके अतिरिक्त अपने शिव का भजन करें, यह निश्चित ही है वह अपने पुत्र और बंधुओं सहित 7 कुलों को पवित्र करता है। जो व्यक्ति मृदा पाषाण से लिंग बनाकर भी पूजा करते हैं तो मरने के बाद पुनः सुसंपन्न और अखंड राज्य को वह प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। फिर कहा कि जो लोग हीन वंश में अर्थात निम्नतम कुल में पापिष्ट होकर भी जन्म पाते हैं वह भव भाव होने पर से मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। अगर कोई इस प्रकार से शिवलिंग बनाकर पूजा करता है इसमें कोई भी संशय नहीं है। मुच्यते नात्र संशयः। आलिंग के लिंग के रूप में जो व्यक्ति जीवन व्यतीत करता है वह महाघोर नरक में अनंत काल पर्यंत पकाया जाता है, अर्थात नरक में यातना उसको भुगतनी पड़ती है। इस प्रकार से सभी विधान पूर्वक लिंग की ही प्रतिष्ठा करके उसकी गंध पुष्पादि से आराधना करें और इस स्तोत्र का पाठ करें। अब यहाँ पर जो आगे स्तोत्र श्रवण करवाया था, जो सुनाया था, यह स्तोत्र आप अपने घर में नित्य सुन सकते हो या इस अध्याय को नित्य सुन सकते हो या किसी भी शिवालय में जाकर इस स्तोत्र का अवश्य पाठ करना चाहिए जो नंदिकेश्वर मुनि ने सनत कुमार को श्रवण करवाया था। और उसका फल क्या है वो भी आज आगे आप इस कथा में श्रवण कीजिएगा। अथ शिवस्तोत्रम अनादिदेव देवेश विश्वेश्वर महेश्वर सर्वज्ञ ज्ञान विज्ञान प्रदानैक नमोस्तुते। हिंदी में श्रवण करें। हे अनादिदेव देवेश विश्वेश्वर महेश्वर सर्वज्ञान विज्ञान के प्रदान करने वाले
आपको नमस्कार है। आप अनंत कांति वाले हैं, आप अनंत आसनों में स्थित रहने वाले हैं, आप अनंत शक्ति संभोग वाले हैं, आप परमेश को नमस्कार है। आप परावर है, सृष्टि के उत्पत्ति के कारण है, स्थिति के कारण है और लय के भी कारण है। सर्वार्थ साधन आपके ही उपाय है। आप विश्वेश्वर को मेरा नमस्कार है। आप बहुत से रूप वाले हैं, आप महारूप है, आप सभी रूपों में उत्तमोत्तम रूप वाले हैं, पशुपाश और अर्णव से अतीत है, वरदाता है, आपको मेरा नमस्कार है। आप स्वभाव से ही निर्मल भोग करने वाले हैं, आप सर्वव्यापी और सदाशिव है, आप महायोग के योगों को भी योगी है, आप योगेश्वर को मेरा नमस्कार है। आप निरंजन है, निराधार है, आप अपने ही आधार है, आपका प्लव नहीं होता, आप प्रसन्न परमेशान है, आप योगेश्वर है, आपको मेरा नमस्कार है। अपनी जिह्वा के चापल्य भाव के कारण जो कुछ भी मेरे द्वारा कहा गया है उस सब में जो उपयुक्त नहीं हो उसे क्षमा कर दीजिएगा। आप गुणों के अथाह सागर है, मैं आपकी स्तुति कैसे कर सकता हूँ, मैं समर्थ ही नहीं हूँ कि आपकी स्तुति कर पाऊँ। इस प्रकार यह शिवलिंगोत्पत्ति का प्रसंग पुण्य स्वरूप है। उसको जो नर सदा सुनता है या किसी और को सुनवाता है वह इस संसार में उत्पन्न नहीं होता, अपितु वह शाश्वत स्थान प्राप्त कर चुका होता है। अतः वह सभी प्रयत्न करके इस प्रसंग को सुने और कहे और सबको श्रवण करवाए। इसे सुनने वाले भी पापों की कैंचुली का त्याग करे और परम पद को प्राप्त करते। अर्थात इस स्तोत्र को केवल सुनने से, श्रवण करने से, बोलने से या किसी को सुनाने से भी पापों की कैंचुली से अर्थात पापों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। और यहाँ पर इस प्रकार से ओम इति श्री शिवधर्म पुराणे लिंगोद्भव नाम तृतीयोऽध्याय संपूर्णम, अर्थात यह जो तीसरा अध्याय शिव लिंगोत्पत्ति के विषय में, उनके प्रकार के विषय में, उनके पूजन के विषय में यहाँ पूर्ण होता है, जो हम भगवान महादेव को समर्पित करते हैं। तो ये तीसरा अध्याय बृहद शिव धर्म पुराण के तीसरे अध्याय का दूसरा भाग यहाँ पूर्ण होता है, जो हम महादेव जी को समर्पित करते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए अध्याय और इसी से जुड़े नए विषयों के साथ। तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश हर हर महादेव।